अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ही वीडियो बनाने लगी हूँ। मुझे किसी ने कहा था दरख्त दिखाए देना। ये देखें, अब तो मौसम ठंड है बहुत ज़्यादा। ये सरू के दरख्त लगे हुए हैं। ये हमने ऊपर से बड़े लंबे थे तो कटाई करवाई। अब ये पत्ते भी उतर गए हैं। तो ये है क्रिसमस ट्री, जो गोरे क्रिसमस मनाते हैं ना, तो फिर इस दरख्त को सजाते हैं, बहुत खूबसूरत सजाते हैं। तो मौसम देखें कितना ठंडा है, कितनी सर्दी है, ऊपर से देखें। ऐसे हमारा सर्दियों का मौसम होता है। तो आज मैं एक बाद में मैंने सबका हाल चाल नहीं पूछा। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। मैं जल्दी वीडियो डालूँगी क्योंकि पता नहीं होता यहाँ नेट का। तो आज गंद भी बहुत पड़ा है, तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाने लगी। इंग्लैंड में साग कैसे हम बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, लोगों का नहीं मुझे पता, क्योंकि यहाँ का वो गंदले नहीं होती, पत्ते ही होते हैं सिर्फ। ये देखिए, ये साग मैंने काटा हुआ है। ये मैंने 7 गठियाँ ली थी साग की, और मैंने काट लिया कुछ। मैंने बताऊंगी आपको, पहले ये बताऊं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक शलजम लिया, और ये 4 ब्रोकली के लिए हैं मैंने फूल। और ये मैंने ऊपर से ना ऐसे उतार लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ना जायका नहीं होता साग का। और ये मैंने 3 गठियाँ पालक की मैंने काट के रखी हैं, एक मैंने मेथी की ली है। ये आपने चीज़ें देख ली हैं। 1 2 साग और शलजम 2, और ब्रोकली 3, पालक 4 और मेथी 5। और आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, दूसरा पानी गोभी नहीं होती रेड रंग की, वो भी। अब ये देखें, देच के में मैंने पानी डाला था गरम, और इसमें मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा साग है, इसमें मैं 2 नमक के चमचे डाले थे, और एक भर के बड़ा मैंने जो क्या कहती हैं लाल मिर्च होती है ना, छिलकों वाली, दादड़ मादड़ की होती है, पीसी हुई नहीं, तो वो मैंने, ये नज़र आ रही है बीच में, भी धुआं नज़र नहीं आएगा। तो ये मैंने रखा। ये अब सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दूँगी और ये पकती रहेंगी। ये कुकर में भी मैं पका लेती हूँ, मगर आज ज़्यादा था तो मैंने देचके में रखा है। तो ये पक रहा है। अब मैं धो के वो सारी चीज़ें काट के, जो काटने वाली हैं, ब्रोकली अभी काटने वाली है, फिर वो मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। तो दूसरा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। गंद बहुत पड़ा हुआ है किचन में, इसलिए मैं वीडियो ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। तो बाद में मैं सफाई करूँगी, मेरा काम बहुत है। आज कुछ तबीयत भी नहीं ठीक, बल्कि काफ़ी दिनों से नहीं ठीक। तो ये देखें कितना गंद पड़ा हुआ है। अपना गंद भी दिखाते हैं, नीचे काट काट के मैंने अकेली लगी हुई हूँ। आज हफ्ता है, बच्चे अभी तक सो रहे हैं, कुछ उठे भी होंगे। अभी उन्होंने नाश्ता भी करना है। मैंने कहा था नाश्ते से पहले पहले वीडियो बना लूँ और आपको क्योंकि कल मैंने बहुत सा सामान ख़रीदा, वो संभाला, मैं सारी फिर मैंने दर्द की गोली खाई। अब मेरे कबूतर भी बाहर आए हुए हैं गार्डन में, वो कह रहे हैं कि हमें खाना डालो। मैं इनको फिर रोटियां तोड़ तोड़ के छोटी करके डालती हूँ, फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं परिंदे। और ये देखें, गार्डन में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मेरी रॉक्सी कहती है कि मैंने भी साग खाना है, मुझे भी साग खिलाओ। मगर रॉक्सी, तुम नहीं खाओगी साग, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, आपको साग नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेटियों को खिलाऊंगी, आपको नहीं खिलाऊंगी, आप बीमार हो जाओगी। अच्छा, फिर आप फिर से मिलती हूँ, मैं आपको साग पका के बताऊंगी। हाँ, इसके बाद फिर मैं इसमें घोटना लगाऊंगी। जब गल जाएगा अच्छी तरह, फिर इसको मैं घोटना, इसे घोटना भी मैंने रखा हुआ है, वो लगाऊंगी। फिर मैं तड़का किसका लगाऊंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हो सकता है कि तड़का मैं अदरक का, हरी मिर्चों का लगाती हूँ, और 2 थोम की तुरियाँ मैं डालती हूँ। ये देखें, अब मैंने ये ब्रोकली सारी छील ली है, ऐसे उतार लिए हैं इसके फूल, ऐसे फूल उसके उतार लिए हैं, और ये ऐसे छील लिए हैं, और है बरी बरी काट लेनी है। मैंने कहा आपको बता दूँगी। ये देखिए, मैंने लहदा करके रख लिए थे, अब मैं इसको छील कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैंने ब्रोकली को कितनी सफाई से काटा है, उसको छील के, और मैं आके आपको दिखाऊँ मैं, क्योंकि मैंने अब धो के इसको डालना है साग में। तो ये ब्रोकली मैं इसलिए डालती हूँ, ये देखें, इसको मैंने काटा है। ये जैसे इधर तो पत्ते हैं ना,
गंदले तो है नहीं हैं, पत्ते हैं, तो इसलिए ये मैं ब्रोकली डालती हूँ। ऐसे ये गंदलों का काम देती है। गंदलों का तो पता ही होगा, साग के गंदले ही पकाते हैं पाकिस्तान में, तो ये उसका काम देती है। और वो बिल्कुल जायका जो है ना इसका पाकिस्तानी साग की तरह आता है। तो ये आपने ऐसे करके अब मैं धो के इसमें साग में, मेरा साग भी तैयार हो रहा है। ये देखें, ओह भाप आ जाती है इसमें। इसमें अभी मैं पानी और डालूँगी, गर्म पानी डालूँगी। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि साग जब पक जाए तो इसको चखें, कसैला तो नहीं। अगर कसैला होगा साग तो फिर आप चीनी के 2-3 चमचे डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा साग होता है ना, 1 चमचा ही बहुत होता है चीनी का। तो आज मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, मुझे ये होता है कि बस नेट ना चला जाए तो मैं आपको पूरी रेसिपी बता सकूँ। तो आप वीडियो जब देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, प्लीज़ प्लीज़। मैं आपको कहती हूँ, मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपको बताऊँगी। ये लंदन में साग मैं ऐसे पकाती हूँ, क्योंकि इधर पत्ते ही मिलते हैं साग, तो वो गन्नों वाला साग तो यहाँ होता ही नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी होती हैं। आप भी ऐसे मिक्स करके पकाएं, बहुत ही मज़े का साग बनता है। आपको इतना मज़ा आएगा ना, आप बार बार पकाएंगे साग को। मैं तो ज़्यादा पका लेती हूँ, फिर मैं ना फ्रीज़ भी ठंडा करके प्लास्टिक के वो डब्बों में डाल के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब फिर दिल करता है उसे निकाल के तो कर दी। इसका तड़का भी जो मैं बताया आपने, अदरक और हरी मिर्चें और लहसुन के 2 टुकड़े वो मैं डाल के तोड़ के पीस के वो फिर मैं तड़का लगाती हूँ देसी घी का। और बाद में जब खाते हैं गरम करके तो वो फिर मक्खन भी डाल लेते हैं बच्चे। तो वो मैं आज मक्की की रोटी भी पकाऊंगी, तो वो भी मैं अगर वक्त हुआ तो मैं बताऊंगी कि मैं मक्की की रोटी कैसे पकाती हूँ। तो अब मैं आपको मैंने बता दी, अब जब मैं ये बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखें ये साग गल गया और मैं इसको घोटना लगा रही हूँ मक्की का आटा डाल के। 2 मुट्ठियाँ मैंने मक्की का आटा डाला और अब ये देखें साग माशाल्लाह काफ़ी बन गया। तो इधर मैं तड़का लगा रही हूँ, तड़का भून रही हूँ। ये मसलन तैयार, एक किस्म का तैयार ही हो गया। ये मैंने अदरक, हरी मिर्चें और 3 तुरियाँ लहसुन की डाली हैं। अब मैं तड़का बना रही हूँ। बोनी से कहते हैं, बोनी भी कहते हैं, तड़का भी कहते हैं, हम तो तड़का कहते हैं। ये देखें इसमें मैंने कितनी चीज़ें डाली थी, तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा ना, फिर इसमें तड़का डाल दूँगी। ये अब मुकम्मल ही हो गया, बस तड़का लगना है इसको। मैंने कहा आपको दिखा दूँ मैं। ये खुदा हाफिज़। ये देखें अब बिल्कुल एक जान हो गया मेरा साग। तो ये मेरा तड़का भी बन गया, तो मैं इसको लगाऊंगी। और यकीन माने इतना मज़े का टेस्टी साग बना, अभी कि मैंने तड़का नहीं मैं चखा है, तेरा मीठा स्वीट है, इतना मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई करना, जो इंग्लैंड के लोग हैं वो ऐसे साग पकाए, विटामिन से भरपूर। ऐसा साग आपने कभी नहीं खाया होगा, इतना मज़े का, इतना टेस्टी। तो मैं समझती थी कि शायद चीनी डालनी पड़े, मगर नहीं, चीनी के बगैर ही उसका बिल्कुल पाकिस्तान का टेस्ट है, मज़े का टेस्ट है। तो ये नेट बार बार चला जाता है, सॉरी अगर मैं डिश प्लेट में डाल के पर मक्खन डाल के ना दिखा सकी तो सॉरी। ये देखें इतना यमी साग आपने कभी नहीं खाया होगा, आप ज़रूर इसको आजमाएं, बनाएं और फिर मुझे आप बताना। ये देखें ये मैंने बंद गोभी भी डाली थी काट कर, और ये देखें अब इतना मज़े का सालन ये बना है ना साग कि मैंने डिश आउट भी करके आपको दिखा दिया है। तो मुझे सब्सक्राइब्स बहुत ज़्यादा करें, ये ऐसा आप ज़रूर बनाएं साग। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, एक एक चीज़ मैंने बताई कितनी कितनी मैंने डाली है, तो मैंने तो ज़्यादा बनाया कुकर भर के, तो आप कम भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।